हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट। इसके नोट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हीट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच मेक एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। तो हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो कोल्ड कर देता है या तो हॉट कर देता है। टेम्परेचर आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज की हॉटनेस या फिर कितना वो ठंडा है, कितना गर्म है, उसको एक यूनिट दी गई है जिसे कहा जाता है डिग्री सेल्सियस। तो उसको डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, उसी को कहा जाता है टेम्परेचर। इतने डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर, और ऐसे कहा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इतने डिग्री टेम्परेचर आज रहेगा, ये वो। फिर आगे, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर डिग्री में कि वो कितना गर्म है उसे कहा जाता है टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और टेम्परेचर का एक नापने का एक डिवाइस होता है जिसे कहा जाता है थर्मोमीटर। हीट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर। हीट टेम्परेचर की वजह से होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटेगा तो हीट कम होगी। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। और जो थर्मोमीटर होते हैं, तो अगर आपके कभी फीवर आया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके थर्मोमीटर माउथ में रखा जाता है। तो जो वो थर्मोमीटर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। नाम याद कर लीजिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जितना आदमी का, इंसान का टेम्परेचर होता है नॉर्मल वाला, या फिर जितना जा सकता है, तो उसी पर उतना ही ये नापता है। 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये नापता है केवल। फॉर अदर पर्पस वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और अगर आपको और ज़्यादा नापना है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए होगा। ये लैब में होता है, इसीलिए कहा जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज यूजुअली 10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। ये -10 डिग्री है। तो जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ये कितना इसका मेजर होता है? -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। याद कर लीजिए इसे, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस किसका? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। इन लिक्विड एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। तो जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनमें कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है? उनमें हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन से। अब ये कैसे पता चलेगा कि कंडक्शन से हो रही? अब आप, जैसे आपने देखा होगा
कि जब आपने जैसे एक रॉड ली स्टील की, उस स्टील की या फिर आयरन की, उसको एक पॉइंट हीट पे रख दिया, हीटिंग पे, जहाँ पे फायर हो उसके ऊपर रख दिया। अब आप देखेंगे कि उसके पास भी थोड़ा हीट हो गई है, वो भी गर्म हो गया है उसके पास का भी। उसके थोड़ा सा दूर हो सकता कि ज़्यादा ही गर्म हो जाए, हाथ आपका हाथ जहाँ आप पकड़े हैं दूसरा पॉइंट वहाँ पे आ जाए। तो वो किस वजह से होता है? एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है कंडक्शन। याद कर लीजिए, सॉलिड चीजों में जो चीजें जो हीट ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। और जो लिक्विड चीजें होती हैं जैसे वाटर हो गया, तो अब वाटर आप बॉईल कर रहे हैं, तो जो उसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है वो कौन से प्रोसेस से होती है? वो होता है कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। No medium is required for transfer of heat by radiation. तो जो रेडिएशन होता है, तो जैसे अब आपको एक एग्जांपल देते हैं सन का। सन की जो हीट आ रही है अपनी अर्थ पे, वो किस प्रोसेस से आ रही है? वो प्रोसेस हो रहा है रेडिएशन। ओके। The material which allow heat to pass through them easily are conductor of heat. तो ऐसे मटेरियल जो जल्दी गर्म हो जाते हैं और अपने पास से हीट पास करने देते हैं अपने से, तो उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी पढ़ा होगा। The material which do not allow heat to pass through them easily are called insulator. तो जो मटेरियल जिनसे हीट पास नहीं हो सकती उसे कहा जाता है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या आ जाएगा? इंसुलेटर में आ जाएगा जैसे रबर और वाइट कलर की चीज़ें, जो वाइट कलर की होती हैं चीज़ें, उनसे ज़्यादा जो हीट होती है वो नहीं पास होती है। इसीलिए जब आप समर में कपड़े पहनते होंगे तो वो ज़्यादातर कपड़े लाइट कलर के होते हैं, तो दैट वाज द रीज़न। अब पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। इट इज़ द थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब with a bulb containing mercury at one end. There is a kink near the bulb. It reads the range of temperature from 35 degree to 42 degree Celsius. तो पहले तो मरकरी वाला थर्मोमीटर होता था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए। मरकरी वाले में क्या होता था? अगर किसी ने दांत से उस टेम्परेचर को फोड़ दिया जो बल्ब होता है आगे का, और मरकरी अगर हल्का सा भी उसके माउथ में चला गया तो उसकी तुरंत ही डेथ हो जा सकती है, तो वो बड़ा डेंजरस होता था। तो इसलिए अब इलेक्ट्रिक वाला आने लगा है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब कंटेनिंग। इसमें एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है एक एंड में, किंक होता है बल्ब के पास जो टेम्परेचर की रेंज देखता है। फिर अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। इट इज अ थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन आवर बॉडी। ये एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसे बॉडी के अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर पता किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम ऑफ मरकरी एनक्लोज इन अ ग्लास केजिंग। और इसमें भी मरकरी होती है, ग्लास केजिंग के ऊपर ग्लास से कवर हुई होती,
The column is continuous without any kink. It measures the range of temperature from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। तो वही हाल होता है जैसे वो वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर में था, मरकरी वाले में, वैसा ही ये भी होता है, बस ये ज़्यादा टेम्परेचर नाप सकता है बस। फिर आगे आता है सी ब्रीज। ये क्या होता है? ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन द सी। तो डे में जो लैंड होता है वो सी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। Warm air above the land rises and cold air from sea takes its place. तो आप अगर कहीं बीच पे गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। ऐसा क्यों होता है जबकि धूप चाहे जितनी हो? क्योंकि जो जहाँ लैंड है वहाँ की जो एयर होती है वो तो गर्म होके ऊपर चली गई, और जो ठंडी एयर होती है सी की वो फिर लैंड पे आ जाती है, तो इसलिए आपको ठंडी एयर लगती है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स थ्रू द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो लैंड की एयर होती है वो सी को चली जाती है, सी के पास। जो गर्म एयर होती है लैंड की वो सी के पास चली जाती है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है दिस प्रोड्यूस अ सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू लैंड। इसी को कहते हैं सी ब्रीज। अगला आता है लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी। और जब रात होती है तो जो लैंड होती है वो सी से जल्दी ठंडी हो जाती है। द वार्म एयर अबव द सी राइजेस। और जो गर्म एयर होती है सी की, देखिए अब जैसे गर्मी है सुबह, तो जो गर्मी होगी वो पहले सी अब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर बाद में जब रात हो जाएगी तो उसकी एयर गरम गरम जो होती है वो बाहर निकलती है, तो जो है वो ऊपर उठने लगती है हवा। तो जो दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग अ लैंड ब्रीज। और फिर जो लैंड की जो ठंडी एयर होती है वो जो है सी की तरफ चली जाती है, और जो सी की गर्म एयर होती है वो लैंड पर आ जाती है, और इसीलिए कहते हैं इसको लैंड ब्रीज। आगे आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट until both objects reach the same temperature. तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो हीट होती है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। until both objects reach the same temperature। तब तक हीट फ्लो करेगी जब तक जो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं वो हॉट और कोल्ड वाले वो सेम टेम्परेचर पर ना पहुंच जाए। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी को ट्रांसफर हो जाती है। There are three ways in which the heat can flow from any object to another. These are conduction, convection and radiation. तो 3 टाइप होते हैं जिनसे हीट फ्लो हो सकती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन सब के एग्जाम्पल हमने पहले आपको दे चुके हैं। कंडक्शन अब क्या होता है? It is the process by which heat is transferred from the hotter end to the cooler end of an object। तो जब हीट किसी हॉट एंड से कोल्ड एंड तक ट्रांसफर हो जाती है उसे कहते हैं कंडक्शन। फिर आता है कन्वेक्शन। इट इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर to the places of lower temperature by movement of
फ्लूइड itself, तो ये लिक्विड में ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन जब लिक्विड से हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होगी लिक्विड में, तो उसे कहा जाएगा कन्वेक्शन। ध्यान से सुनिए, जब हीट लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड में हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होगी तो उसे कहा जाएगा कन्वेक्शन। और जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी तो उसे कहा जाएगा कंडक्शन। फिर अब आती है बात रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस टू अनदर। तो ये भी एक मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, जिससे एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, और इसके लिए कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए होता, वो एयर टू एयर ही ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे अब सन अपनी अर्थ से कितनी दूर है, फिर भी हम लोगों को उसकी हीट महसूस होती है। वो किस वजह से? वो होता है रेडिएशन की वजह से। डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। और जो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो समर होते हैं उसमें जो है लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, और ज़्यादातर कपड़े तो वाइट कलर के होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। किसकी तुलना में? लाइट कलर ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? जैसे लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, वाइट, ऑरेंज, मतलब जो लाइट कलर में हो बस। और डार्क कलर में क्या आ गया? जैसे ब्राउन आ गया, ब्लैक आ गया, पर्पल आ गया, डार्क ब्लू आ गया। तो ये सब डार्क कलर वाले ज़्यादा ही रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं और लाइट कलर वाले कम, जिससे लाइट कलर वाले ऑब्जेक्ट में कम हम लोगों को गर्मी लगती है, और जो डार्क कलर होते हैं उसमें ज़्यादा। That is the reason we feel more comfortable in light colored cloth in summer। तो यही रीज़न था जिससे हम लोगों को लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं उससे हम लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग winter. It is so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fiber. तो अब जो वूल होती है वो विंटर में हम लोगों को गर्म कैसे रखती है? वूल गर्म नहीं होती। जैसे अब आपने कपड़ा पहना तो आपके बॉडी की जो हीट होगी वो आपकी बॉडी से जो आपका वूल होगा उससे बाहर नहीं जा पाएगी, उसके फाइबर जो होते हैं वूल के उसी में ट्रैप रह के रह जाएगी। तो जो बॉडी की हीट होती है वही आपको गर्म करती है। तो आप लोगों को लगता है कि कपड़ा पहनने पे हम लोगों को गर्मी लग रही है, पर जो आपकी बॉडी की हीट होती है वही अंदर आपके ट्रैप हो जाती है, जिससे आपको वार्म फील होता है। तो ये था हमारा चैप्टर। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी नोट्स, लर्नर डायरी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।